कर रहे हैं हम लोग और अल्टीमेटली क्वेश्चन ही बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कल हम बन गए, नहीं बन पाए, रीड भी नहीं किए थे क्योंकि आप थक गए थे बहुत। चलो पढ़े। अनेजा लिमिटेड न्यूली फॉर्म कंपनी है, has applied to a commercial bank for first time for financing its working capital requirement. The following information is available about the project for the current year. कितना यूनिट्स बना रहे हो? 1,04,000 यूनिट्स बनाया है, इस पे काम कंप्लीट हो चुका, पर इसके अलावा 4,000 यूनिट्स और है इस चीज का WIP। कोई मुझे बताओ, टोटल 1,04,000 यूनिट से बनाकर खत्म कर दिया आपने और 4,000 ये WIP है। क्या इस पे भी मटेरियल लगा होगा? क्या इस पे भी मटेरियल लगा होगा? मटेरियल का प्राइस है, मटेरियल कंज्यूम्ड बता दो। एक लाख 4,000 इंटू 80 और 4,000 इंटू क्यों 50%? मटेरियल तो पूरा मानते हैं हम लोग। 86 लाख 40। कुछ लिखा नहीं, WIP एज्यूम 50% कंप्लीशन ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब मटेरियल में 100। वेजेस कितना है? वेजेस का अमाउंट बताओ कितना लगा होगा? हाँ? कितना हुआ? 84 था, 80,000। 1,04,000 इंटू 30, 4,000 इंटू 15, 31 लाख। ऐसे ही हम ओवरहेड्स का भी कर लेंगे। फिर सेलिंग प्राइस दिया, रॉ मटेरियल आपको स्टॉक्स में रखना है कितने वीक्स का? 4 वीक्स का। WIP 50% कन्वर्जन का स्टॉक। मटेरियल बोल भी दिया, मटेरियल भैया शुरू में ही इश्यू हो जाता है। और फिनिश गुड्स स्टॉक में कितना बचा होगा आपका? 8,000। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 4 वीक्स। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 8 वीक्स। सेकंड पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक। बैंक में आपको पैसा कितना रखना है? 25,000। Assume that production is carried on evenly throughout the year. एक साल में आपको कितना वीक्स लेना है? 52 वीक्स। वेजेस एंड ओवरहेड एक्रू सिमिलरली। सारा की सारा सेल्स किस बेसिस पे होता है? क्रेडिट बेसिस पे। आपको निकालना नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और किससे निकालना? कैश कॉस्ट। हम उसी से करते हैं। पहले वो कॉस्ट शीट टाइप का बना ले, उसमें ज़्यादा इजी हो जाता है। कॉस्ट शीट मटेरियल कंज्यूम्ड आया कहाँ से? गलत बात। 1,04,000 है, गलत। 4,000 इंटू 80 प्लस 4,000 इंटू 80 कितना अच्छा दिख रहा है? आश्चर्य की जरूरत नहीं। 6,40,000 के बाद वेजेस 1,04,000 इंटू
20 प्लस 4000 इंटू 15 31 लाख। इसके बाद पर हेड्स 1,04,000 इंटू डेप्रिसिएशन है नहीं है ना 60 प्लस 4000 इंटू इस 6 लाख। चलो ठीक है, यहाँ तक सब नो कमेंट्स। ऐसे मैं भी करने वाला था पर रुक गया। टोटल मान लेते 1 करोड़। अभी क्या करना है, इसे हटाना पड़ेगा। बोलो क्या WIP, ये क्या निकला? कॉस्ट प्रोडक्शन। फिर इसमें कुछ करते हैं क्या और कुछ जोड़ते हैं? अच्छा WIP से पहले क्या था भाई? WIP अभी आपने हटा चुके हो किस में? नहीं तो WIP से जो पहले आता है उसको क्या बोलते हैं? एक तो होता प्राइम कॉस्ट। हाँ तो ये फैक्ट्री कॉस्ट। अब WIP हटाना है इसमें से। ओपनिंग, हाँ ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री को इसमें से क्या हटा देंगे? ओपनिंग नहीं, ओपनिंग को क्या करेंगे? ऐड ओपनिंग तो है ही नहीं, तो माइनस क्या कर देंगे? क्लोजिंग WIP। 4000 इन 10 10 15 10 30 आ गया 5 लाख। वन करोड़ 30,000, इसको क्या बोलते हो आप? COP। सही है ना? वन 76 80,000 सही तो है यार। एक जीरो कम लगा, मैं जानता हूँ जीरो। कैलकुलेटर में इश्यू आ रहा है शायद। आ रहा है आपका 186 ना? 5 लाख प्लस कर रहे हो? ये तो पहले टाइम से ही पता लग गया। खुद का भी ये कहना पता नहीं क्यों आ रहा हूँ। क्या हो गया हम लोगों को? हो गया 5। ओके अभी क्या करना है इसके बाद पता है ना? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स।
तो कितना यूनिट से बचा है आपका? 8,000 है ना यार? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का है ना? 1,08,000। और ये कितने का है? 5। तो 4,000 का तो निपटा दिया ना आपने। मैं तो ये तो 1,04,000 का ही बचा। 4,000 का तो आपने माइनस कर दिया। तो कितना? 126 कितने का है ये? 1,04,000 तो 8,000 कितना? एक लाख 36,000। ये बोला था ना संगति का। हीरो हीरो को तो यूं उड़ाते हैं हम लोग। कोई 1,36 बोल रहा है, कोई 13 साढ़े फर्क पड़। कितना? 1 करोड़ 60। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। टेंशन ही खत्म। मिलियंस वाला। पढ़ना तो मिलियंस में ही पड़ेगा फाइनल में। पूरा एएफ पूरा एएफएम में मिलियंस में ही बात होगी कभी भी। हम हजार लाखों में बात नहीं करेंगे, मिलियन। ये हो गया भाई का कोई नंबर तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि हमारा काम है वर्किंग कैपिटल। चलो बनाए वर्किंग कैपिटल। कुछ नहीं, है कॉस्ट शीट बनाया था हम, जैसे कल किया। ये थोड़ा आसान था, इजी था। कल वाला बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये 4,000 यूनिट्स है। तो 4,000 यूनिट में मटेरियल तो पूरा लग गया होगा। और कन्वर्जन कॉस्ट 50%। ये मैंने 80 पूरा लिया, 30 का आधा 15 ले लिया, और 60 का आधा 30 ले लिया। जैसे 4,000 इंटू 80 इंटू 15। क्लोजिंग मतलब मैं समझा नहीं, 1,04,000 आप बना रहे हो, उसके अलावा 1,04,000 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी, और 4,000 यूनिट्स WIP। तो इसका वैल्यूएशन अलग होगा, इसका वैल्यूएशन अलग। वही मैंने मटेरियल कंज्यूम में दोनों मिलाकर लिख दिया, उसमें से फिर WIP का हटा दिया। हालांकि आपके मन में ये भी आएगा, सर देखो 1,04,000 जो कंप्लीट हो चुका है, अगर 170 से मल्टीप्लाई करेगी तो यही आएगा। प्लीज एक बार ध्यान दोगे, ये कहना है सर, सीधी सी बात है ना यार। इतना सारा टाइम इसको निकालने के लिए इतना सारा टाइम पास नहीं करते। 1,04,000 इंटू 170 करते तो यही आंसर आता। क्या ये सच है? हाँ, वही तो आएगा ना यार सीधे। हाँ, ये तो हटा दिया ना मैंने, डाला भी और हटा भी दिया। भाई यही चीज यहाँ प्लस किया, और ये चीज यहाँ से माइनस कर दी। टाइम पास ही। हाँ, रॉ मटेरियल का स्टॉक निकालने के काम आएगा इन सब में। पेज नंबर। चलो काम करें।
वर्किंग कैपिटल कर रहे हैं के अप्रोच कैश कॉस्ट सबसे पहले क्या आएगा करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए कैश चेक करो दिया होगा कैश 30,000 ठीक दूसरा क्या लिखना है स्टॉक और कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो रहा है 6 लाख 664615 हाँ पर क्योंकि हमने इंटू कर चुका है ऑलरेडी तो मेहनत करेगा बस ये कर चुके थे ना डायरेक्ट कर रहे हो क्या डायरेक्ट भी कर एक बात सच सच बताना मैं आपके दिल की बात समझ पाया हूँ कि नहीं मैं जब ये आया तो आपने क्या बुक में आंसर देखा था फ्रैक्शन आता है तो थोड़ा सा डर लगता तो पक्का एक बार सोचते चलो वेरीफाई तो कर लेते WIP आ गया ना तो ठीक 5 लाख WIP तो निकाला है हमने गुड्स तो पी पर निकलेगा फिनिश गुड्स निकाले हुए हैं तो बोलो 3000 लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है इंटू 2576 कोई प्रीपेड है क्या गुड्स हो गए लैग इन पेमेंट ने एसिड में कर लेते चल आ गया 50 करंट करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स के लिए पीरियड 4/52 से कम होगा एक बात बोलो जब भी मैं कोई काम करवाने जा रहा हूँ मुश्किल काम पानी पीने लगूं मतलब कुछ ना कुछ झोल है उसमें 86,40,000 पे नहीं निकलेगा न्यूली बिजनेस है किया है ना हाँ तो करो बच गया चलिए
86,40,000 प्लस 664615। बोलो हाँ। यार ये स्टॉक है, ये भी तो खरीदा होगा। हाँ। और ये तो कंज्यूम हुआ है, तो ये परचेज से आएगा ना, ये तो परचेज। चलिए आप, ये नहीं बचा, इंटू 4/52। इनका कहना है सर, आपको क्या लगता है, आप ही इंटेलिजेंट हो क्या, ये कहना चाहते हो ना? मैं समझ गया। आगे बोलो कितना? 715,140। कंजम्पशन क्यों मिल रहा है? लास्ट ईयर की कंजम्पशन से हमको क्या लेना है? इंपॉर्टेंट है परचेस, और परचेस कैसे निकलता है? परचेस प्लस क्लोजिंग। अगर मैं सीधी सीधी यार, हम क्या बनाते हैं, यही तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। इधर क्या आता है हमारा? ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक अकाउंट। इधर क्या आता है? परचेस। इधर क्या आता है? कंज्यूम। और इधर क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको क्या निकालना होता? परचेस। तो क्लोजिंग प्लस कंज्यूम माइनस ओपनिंग, ऐसे ही तो करते हैं आप लोग। अब इस साल, अगर ये पिछले साल की बात है, इस साल तो इस साल का कंजम्पशन देखेंगे। कंज्यूम कितना हुआ, क्या हमारे पास पहले से स्टॉक अवेलेबल था, वो माइनस कर देंगे, और नया वाला स्टॉक हम प्लस कर देंगे। ठीक है, बाकी क्लास के बाद अगर तो भी दिक्कत हो, क्लास के बाद। ओके, कितना आ रहा? और कुछ है क्या? वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस कितना है टोटल? 31 लाख। 91 चलेंगे। करंट लायबिलिटीज 80411। नेटवर्किंग कैपिटल आ गया माइनस बी। फोर टू 91। न्यूली इसलिए ऐड हुआ है। कल कल एक क्वेश्चन आया। सिक्स 64615। पता नहीं, किसी ने भी नहीं किया। परचेस। देखो, मेरा कहना है कि ये कंज्यूम हो रहा है, किस में लगा है सर? ये लगा है, देखो आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक स्टॉक ये होता है जिसको आप फिनिश गुड्स बोलते हो, एक स्टॉक ये होता है जिसको आप WIP बोलते हो, और एक इसका स्टॉक होता है रॉ मटेरियल। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपका जो फिनिश गुड्स है, जो यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी, उसी में से स्टॉक रखा होगा और उसी में से बेचा है कुछ ना यार? मतलब गुड्स बन के जो कंप्लीट हुआ, वो कितना यूनिट्स बन के कंप्लीट हो गए? 1 लाख। बोलो इसमें भी क्या मटेरियल लगा होगा? यस, कंज्यूम हो चुका है। WIP 4000 यूनिट्स, इस पे भी मटेरियल लगा होगा 80 के हिसाब से। और अगर मैं कहूंगा मुझे परचेस कितना करना पड़ा, एक जो कि कंप्लीटेड यूनिट्स में लग चुका है, एक मटेरियल जो कि मेरा किस में लगा है? WIP में, और एक रॉ मटेरियल का स्टॉक मुझे रखना पड़ेगा
तो बताओ ना परचेस कितने का हुआ, सिंपल सी बात है। इसमें जो लगा वो भी परचेस किया होगा, WIP में जो लगा वो भी परचेस किया होगा, साथ में जो मुझे रखना पड़ा वो भी तो परचेस ही किया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, ये तो परचेस किया ही है क्योंकि पिछले ओपनिंग में कुछ था ही नहीं, और साथ में ये जो मुझे रखना है ये भी तो मैंने परचेस किया, सिंपल सी बात है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अलग होता है, परचेस अलग होता है। परचेस की जरूरत पड़ती है हमें क्रेडिटर्स निकलते समय, और कंज्यूम की जरूरत पड़ती है स्टॉक निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है वैसे। जितना सीधा वर्किंग कैपिटल दिख रहा था उतना सीधा नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 वर्क है आपके लिए, मैं कुछ अंडरलाइन करवा दूं। एक तो न्यूली है, और कंप्लीटेड कितना है, और WIP कितना है 12,000। तो वैसी वाला क्वेश्चन है जैसे क्या, तो ये आपके लिए होमवर्क। और सर इसको अगर मैं होमवर्क कॉपी में कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वैसे। यहाँ भी फिनिश गुड्स का स्टॉक दे दिया 24,000 यूनिट। हाँ सब डेज में, एक साल में कितना दिन होता है, फ्रैक्शन आएगा 360 ले लेना, तो बोलेगा तो बहुत बोल दिया 60। कौन सी अप्रोच से करना है आपको, कैश कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 कट कर दो, एक जैसा क्वेश्चन है। ये फाइनल वाले तो ऐसा कट करते जोर से, अच्छा लगता है सर बोले, मतलब पता नहीं क्यों पूरा काट देते हो, पूरा इतना अच्छा फील होता है उनको। जोर से काटने का अपना सुकून है। हो गया जी। आओ एक बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अच्छा, इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स करंट लायबिलिटी है कि नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ हाँ। और एडवांस टैक्स देखेंगे है ना यहाँ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो भाई क्वेश्चन में क्वेश्चन महा क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, इस नंबर बताना पड़ेगा 63 PY के PQ लिमिटेड, PQ न्यूली। जैसे ही न्यूली पढ़ा तो आपके माइंड में क्रेडिटर्स दिख जाना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी कमेंसिंग बिजनेस इन 2020-21 एज द फॉलोइंग प्रोजेक्टेड P&L अकाउंट। बोले आप क्यों इनकम स्टेटमेंट बनाते, हम बनाकर। सेल्स कितने का हुआ 210, COGS कितना है, ये COGS आया कैसे भाई, बोलते नहीं हम बता रहे कैसे, यहाँ बताया उसने। पूरे मटेरियल कंज्यूम्ड और वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन सबको जोड़ दिया हमने, जैसे हमने किया था ना पिछले क्वेश्चन में। उसमें से क्या हटा दिया, फिनिश गुड्स हटा दिया, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, फिनिश गुड्स हटा दिया तो ये आ गए, और उसी को किया उसने। अब भी सही हो, ये भी गलत नहीं है, ऐसे तो निकालते हैं हम। अच्छा, इसमें से और क्या माइनस करना चाहिए था वैसे, WIP जैसे हमने किया ना यार,
तीनों को ऐड किया था। डेप्रिसिएशन तो हमने लिया ही नहीं था क्योंकि हम कौन सी अप्रोच से कर रहे थे, कैश कॉस्ट। तो इसमें मटेरियल कंज्यूम 84,000 और वेजेस, इसमें से पहले मुझे क्या हटाना चाहिए था, क्लोजिंग WIP, पर इन भाई साहब लोगों ने हटाया नहीं। अच्छा WIP है कि नहीं है हमको वो भी नहीं मालूम। The figure given above relate only to finished goods, not WIP। मतलब WIP है कि नहीं है, बोल रहा है, फुल स्टॉप के बाद बोलेगा। Goods equal to 15% of year's production in term of physical units will be in process। WIP है, यहां कंसीडर नहीं किया। याद करो 1,04,000 यूनिट्स की डिटेल यहां दिया उसने और 4,000 यूनिट्स की यहां दिया। कोई बात नहीं, हम तो जोड़ देंगे। ये 4,000 मतलब आप पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हो, है ना। यहाँ तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमको पता नहीं है तो बताना मुश्किल है, पर फिर भी यहाँ हम जो भी लगेगा उसका 15% ले लेंगे। WIP 15% समझ में आ रहा है आपको। और इसमें मटेरियल कितना लग रहा है, फुल, और 40% क्या लग रहा है, अदर एक्सपेंसेस WIP में। और 2 मंथ का स्टॉक रखना, हालांकि हमने ये इनकम स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं था। ठीक, तो 2,10,000 माइनस 153, तो ये कितना आ गया 57,000। इसमें क्या माइनस कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और क्या ले रहा है, सेलिंग एक्सपेंस। मतलब वो ये बताना है रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है ना। तो ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिर ये पढ़ लिया, आगे देखेंगे क्या करना। The company believing keeping material equal to 2 month consumption in stock, all expenses will be paid 1 month in advance। सारे expenses prepaid। सप्लायर ऑफ मटेरियल जो हमें उधार देता है वो कितने मंथ के लिए, 1.5 महीने। सेल्स 20% किस पे किया जाएगा, कैश पे, तो बचे हुए 80% किस पे आएगा, क्रेडिट सेल्स, जो कि कितने पीरियड के लिए रहेगा, 2 महीने। आ जाओ टैक्स वालों, 70% ऑफ इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस। 70%। तो टैक्स कितना था टोटल, प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000। 10,000 का कितना परसेंट, 70% मतलब 7,000। 70% ऑफ इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। पूछूंगा आपसे। तो कंपनी विशेष 8,000 कैश, मुझे एक चीज समझ में आ गई, कैश रखना है। 10% हैज टू बी एडेड टू बी एस्टिमेटेड फिगर फॉर कंटिजेंसी, हो गया मार्जिन। और आपको क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल, ऑल वर्किंग, ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैश कॉस्ट से। सबसे अच्छा तरीका एक बात बताऊं, सीधा क्वेश्चन बनाने की अपेक्षा एक बार वो जो हमारा कॉस्ट शीट वाला था ना, जिसमें हम WIP को भी ऐड करके बनाए थे पिछले क्वेश्चन, वैसा बना ले, फटाफट से काम हो जाए। कॉस्ट शीट मटेरियल कंज्यूम्ड, एक तो यार 84,000 तो है ही है, पर ये तो कंप्लीटेड यूनिट्स का। WIP में कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ होगा वो बता दो तो मजा आ जाएगा। 1,00,000 यूनिट्स है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, हाँ 15%, मतलब 15,000 यूनिट्स। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान। $84,000, ये टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ उस पर कंज्यूम हो रहा है, इंटू 15%।
इंटू 100%, नहीं भी लिखूंगा तो भी चले। बात समझ रहे हो ना? देखो जितना यूनिट्स कंप्लीट हुआ है, जितना प्रोड्यूस हुआ है, उसका 15% ये यूनिट्स है। अब WIP को पहचानने की कोशिश करो। अगर ये 1 लाख यूनिट्स है तो ये कितना हो जाएगा? 15,000। तो इसमें जितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ होगा उसका 15% इसमें कंज्यूम हुआ होगा। और मटेरियल कितना लेना है? 100%। बाकी सब कितना परसेंट आएगा? 40%। इसलिए मैंने 100% लिखा। आप चाहो तो नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं? कि जितना फिजिकल यूनिट्स बना है उसका 15% WIP। ठीक, तो इसमें कितना मटेरियल लगा वो लिख लिया मैंने सिर्फ। हाँ, टोटल फिनिश गुड्स प्रोडक्शन 84,000। इसमें क्या चीज नहीं है? WIP। कितना लगा है पूरे में? 15% इसमें WIP। टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ सब मिलाकर? 96,600। और किसके बाद किया जाएगा? वेजेस। 60 to 500 ये किस में लगा? कंप्लीटेड यूनिट प्लस 60 to 500 का 15% इंटू 14। सिक्स टू 50। डेप्रिसिएशन लेने का दिल कर रहा है क्या? लेना ले सकते हो, हटाने में हालत खराब हो जाएगी। लेते नहीं शुरू से। ये बना, ये तो वर्किंग नोट है। तो डेप्रिसिएशन हम नहीं ले रहे क्योंकि हम कौन सी अप्रोच से कर? कैश कॉस्ट बताओ टोटल कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नहीं, इसको आप क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बोलते थे अभी नाम फैक्ट्री को, क्योंकि अब तो इसमें WIP भी जोड़ दिया आपने। वन सिक्स टू 850। अब WIP जोड़ दिया तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस WIP। 84,000 तो 15% प्लस 62,500 इन 15%, 40%, जैसे अभी किया था। एक 50 तो कितना है? 146500। आप ये तो नहीं कह रहे कि सर इन दोनों को टोटल मारेंगे तो वही आएगा? तो 84,000 प्लस 62,500 वही आएगा। क्या आपने जबरदस्त टाइम पास किया? WIP जोड़ा और इसमें WIP हटा दिया। हाँ तब जब तो क्या बोला था हमने? COP। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट 40, यही वाला उठा कर लिखा हूँ मैंने। ये वाला उठा के लिख दे।
बोला कन्वर्जन कॉस्ट 40% है, मटेरियल फुल है बोला, और ये वाला जो जोड़ा था उसको मैंने WIP। हाँ जी हाँ, भैया मुझसे आगे बढ़ सकता है? कोई नहीं सकता। बोलो ये कितना है? 17,000। क्या 17,000 लिख सकता हूँ? क्यों? इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, पर हमको इधर तो दिख रहा है कितना परसेंट। काम कर सकते हैं 146 500, 10%, 1650। बोलो कितना आ गया? 13। इसका 10% है। अगर ये भी नहीं होता तो मुझे दिख रहा है कि यार प्रोपोर्शनेट, यार 23,500 डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है 1,70,000 पे, 17,000 में भी तो डेप्रिसिएशन जुड़ा होगा, तो इसमें से मैं 2350 माइनस कर देता डेप्रिसिएशन। 17,000 में से 2350 माइनस करता, तभी यही आ जाता। इतना बुरा आपके साथ होगा नहीं मुझे। क्या बोलेंगे भाई, नाम तो बताओ। तो फिर फिनिश गुड्स का क्यों POGS प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया 14,000 प्लस सेलिंग 4,000। अब बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया? $158। ठीक, इनकम टैक्स भी जोड़ना है क्या? जुड़ता है कि नहीं? कॉस्टिंग वाले बच्चे बस मुझे बता दे कि इनकम टैक्स भी जोड़ते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में? कॉस्ट ऑफ इनकम टैक्स क्यों जोड़ेंगे यार? वो तो कुछ अलग ही हो गया, सीन ही अलग है। ठीक, अब बनाए हो टेबल? चलो टेबल बनाए क्या? देखते कहाँ है, वैसे तो आना नहीं चाहिए पर इंस्टीट्यूट। वर्किंग कैपिटल, कैश कॉस्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आएगा भाई? कैश। इस पे तो 2 नंबर 1 नंबर भी मिलेगा ना, बहुत है, ले आना कम से कम, पूरा नहीं भी बने तो कैश तो लिख कर आना कम से कम। वो भी खुश होकर, चलो बच्चे ने कुछ तो किया। दूसरा, मैं ना ऐसे ही बताता मालूम है,
बच्चों को एक अटेम्प्ट में कैश ही नहीं दिया, बोला कैलकुलेशन का तरीका था कैश का, बोले हो गया, अभी ये भी आता था, ये भी गया। एक क्वेश्चन, स्टॉक, स्टॉक में सबसे पहले किसकी बात करें, बोलो कंज्यूम्ड कितना है, 6 96, पीरियड कितना 2/12, हजार 100, WIP तो निकाला है ऑलरेडी, हाँ 1050, इस गुड्स भी निकाला है 14, अच्छा बनाने में कितना फायदा हो जाता है, लेटर्स हो गया, लेटर्स कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कैश कितना मेंटेन करना है वो निकाल रहे हैं, बाकी कैश वो तो पैसा आते जाते रहेगा, उससे मतलब नहीं है, हमको मिनिमम इतना कैश ब्लॉक रहे। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, अस्सी % पैसा क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 12, कुछ कहना चाह रहे थे, बदल गए यार, 21,180, ठीक है, हाँ हाँ नहीं लिख सकते, लिख कुछ एडवांस है क्या, वो बाद में करेंगे, इसके अलावा भी और कुछ एडवांस है, बस इनकम टैक्स ही एडवांस था, बाकी कुछ नहीं है, सारे खर्चे 1 मंथ एडवांस, मतलब प्रीपेड, सारे खर्चे, तो खर्चों के एक साथ ही जोड़ लेते ना यार, तो अलग अलग करें, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहला खर्चा बताओ ना यार, किसका, वेजिस का, 60 to 500, और इसके अलावा 66, सब मिलाकर, WIP वाला भी, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कितना, 13,000, 14,000 रुपये, ठीक, 13,000 टू 1/12, वन वन, इनकम टैक्स पे अलग अलग राइटर ने अलग अलग क्या है, किसी का कहना है कि यार हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक वाले को जो हमारा पैसा फंसा है उस पर इनकम टैक्स का पैसा फंसा, तो वो भी आप बैंक से फाइनेंस करवा लोगे, ऐसे नहीं होने वाला कि प्लीज बैंक मुझे पैसे चाहिए, जरूरत है, क्यों, क्योंकि टैक्स देना है, बेवकूफ़ी वाली बात, इनकम टैक्स आना ही नहीं चाहिए, पर कुछ का कहना आना चाहिए, कुछ का अलग अलग ट्रीटमेंट है, कितना % आप एडवांस दे रहे हो, 70%, तो कुछ का कहना है कि 70% एडवांस जा रहा है, टोटल टैक्स कितना है, 10,000, 10,000 में से 70% तो दे दिया है, तो कितना बकाया है, 3,000, तो 3,000 लाइबिलिटी में लिखिए, कुछ का कहना एडवांस टैक्स इधर लिखिए 7,000 और 10,000 उधर लिखिए, तो एक ही बात होगी, समझ रहे हो, 7,000 एडवांस, 10,000 लाइबिलिटी दिखा रहा है, तो एक ही बात हो गई, पर हम वो करेंगे
7,000 यहाँ दिखा दिया, 10 तो अल्टीमेटली 3,000 लायबिलिटी। पर ICAI ने क्या किया वैसे कर, ठीक। ICAI पॉइंट नंबर 5, एडवांस टैक्स। टैक्स कितना एडवांस दिया जा रहा, 7,000, और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में, तो एक क्वार्टर का गिन लो, एक क्वार्टर में कितना, 3/12, 1750। उन्होंने ऐसा किया बस, और तो कुछ नहीं। बानवे हजार 901। कोई बात नहीं, मैं तो रफ कर दूं। 85 ग्रुप, आपको ये लोग बाद में छोड़ेंगे नहीं, आप क्या सोच रहे हैं, 85A01। पर उसकी गलती, उसका खामियाजा सिर्फ आपको नहीं भुगतना है ना यहाँ। एक मैं हो गया, मेरे साथ साथ और जो कॉपी किया वो भी गया। चलो। अब क्या आ गया, करंट लायबिलिटी। और सुनो, अभी तो सामने कोई देख नहीं रहा है। सुबह तो ऐसा होता कि मैंने लिखा गलत, तो आप पीछे से गलत लिख देते, फिर एक यार जवाब दे, सर सुनो ना ये गलती हो गई, मैंने कहा, हो गई बैंड बज गई, इधर से इतनी गालियां देते हैं। नेशनल लेवल पे बेइज्जती। करंट आया, फिर तो बकायदा मुझे नाम लेना पड़ता कि भाई इनकी गलती थी, मेरी गलती नहीं। तो करंट लायबिलिटी में एक आ गया, क्रेडिटर्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ भाई, साइंस, कितना पीरियड है ना यार, नेट किया, पीरियड कितना है, 1.5 डिवाइडेड बाई 12, 148.5। मैथ्स प्रॉपर चले गया। क्रेडिटर्स हो गया कि भाई, और कुछ है क्या, एडवांस टैक्स, नहीं प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा ना यार इधर, कितना, 10,000, 10,000 की 3,000, जब 7,000 ऊपर दिखा रहे तो 3,000 इधर नहीं दिखा, इधर तो पूरा 10,000 ही दिखाना हुई थी। पता नहीं इंस्टीट्यूट ने क्या दिखा, एक बार चेक कर लो। उधर 7 दिखाए तो इधर 10, अल्टीमेटली 3 का इफेक्ट आएगा। 3 दिखाए, अच्छा 10,000 में से 7,000 का पेमेंट हो गया तो 3,000 दिखा रहा है। हाँ मतलब उसका ये कहना है कि 10,000 में
30%, 3,000 ही लाइबिलिटी। पर अगर मैं यहाँ 1750 दिखा है किस्मत से, अगर मैं 1750 नहीं दिखाता और मैं यहाँ कितना दिखाता, 7,000, इधर कितना दिखाता, फिर 10,000 दिखा। अच्छा, यहाँ 7,000 है तो फिर मुझको यहाँ 10,000 ही दिखाना पड़ता, मैं आपसे ये, तभी तो 3,000 का बचता। लेकिन यहाँ वही तो, ये ट्रीटमेंट मुझे थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लग रहा। पहली बार टैक्स लेना ही नहीं चाहिए। अब लिया है तो 7,000 एडवांस टैक्स है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, बस इतना बताना। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, ये हमारी बैलेंस शीट, ये हमारा 31 मार्च, या एडवांस टैक्स यहाँ तक पे कर चुका होगा उसने। यहाँ का टैक्स इस साल का कितना बाकी है, 10,000। यहाँ का कितना है, यहाँ तक का कितना पेमेंट, यहाँ मेरा एसेट में कितना दिखाई दे एडवांस टैक्स, 7,000। 7,000 और 10,000 का ट्रीटमेंट करके काम खत्म करो। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट तो भैया ठीक है ना, यहाँ भी गया होगा, यहाँ भी अभी तक तो इतना पैड हो चुका होगा ना 7,000। इस पे बहुत सारे डिस्प्यूट है और मैं ज़्यादा घुसना भी नहीं चाहता। क्या आप मेरे हिसाब से चलोगे कि ICAI ICAI और प्यार से यहाँ, सॉरी यहाँ कितना दिखाना पड़ेगा आपको, कितना दिखाया उन्होंने, तो देना। इस मैटर पे बात करने का कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली लिखना तो हमको गलत ही है। आ गया 1, वर्किंग कैपिटल आ गया, सिक्स 8,713 प्लस मार्जिन, फाइनल आंसर। सेवन पॉइंट। क्वेश्चन बहुत, टैक्स ऐसा नहीं है कि ये जितना दिख रहा नहीं आता ये चीज समझ में, बहुत टेक्निकल चीज है। टैक्स को अगर छोड़ भी दिया जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये वाला, और उसमें टैक्स वाली कोई बात लिखी नहीं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क है आपके लिए, वैसे वाला क्वेश्चन है जो अभी किया है। RTP में 2022 में फिगर चेंज है, प्लीज एक बार कर लेना, होमवर्क है और होमवर्क कॉपी में 22। एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्लास वर्क में करना। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ रेशियो टॉपिक में, याद है ऐसा था। और फिर मैंने आपसे बोला था यार ये वाला तो हम बैलेंस शीट तो बना लेंगे, पर वर्किंग कैपिटल का कैसे करेंगे। फिर हमने कंटिजेंसी, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी वहीं पढ़ा था, वहीं पढ़ाया था इसी क्वेश्चन। कहते वर्किंग कैपिटल फिर 15%, तो आपको वो याद था इसलिए आपने बताया। और रेशो से आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकालना बहुत मुश्किल काम है नहीं। एक रफली पेज नंबर बताऊं क्या, 626। हाँ इसी, कोई बात नहीं, फिर से उसको ओवर राइट कर, सुनो मेरी बात। हाँ प्लीज मेरा दिल मत तोड़ना। सेल्स 90 लाख,
पी 35%, सीओजीएस बोलो, सेल्स 35%, सीओजीएस 31 लाख, यूजीएस नहीं आया ये 58 लाख। आपने ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया। स्टॉक टर्नओवर रेशो है 6, स्टॉक बोलो 58 लाख 50,000 डिवाइडेड बाय 6, 9 लाख, 9 लाख से। अब आपको एक फिर मिली है 1.5:1, ये है लिक्विड रेशो, और करंट रेशो कितना है, स्टॉक कितना है, स्टॉक कितना निकाला था 9 लाख 1 के बराबर। चलो बताओ जल्दी से मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल कितना, 1.5, 14,62,500 ये स्टॉक है। और हमें कितना चाहिए 1.5, 14,62,500। करंट एसेट बोलो 9,75,000 तो स्टॉक है, 24,37,000 ठीक है। करंट लायबिलिटी 9,75,000, बस ये तो आप बन जाए। ठीक है, आप ध्यान में देना, ये हमने रेशो पर खास बात है, जब मैं ये डिस्कस कर रहा था ना तब वीडियो पॉज हुआ था, तो वो मुझसे गलती से हो गया था ऐसा 10 मिनट के लिए, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था वही गड़बड़ हुआ है बस। ओके चलेगा। और ये क्या चक्कर है समझ गए हो ना, याद है वो दिन हाँ ऐसा कुछ हो गया था गड़बड़, मैनेज कर, नहीं उसने ऐसा कर दिया था ना, वो टाइपिस्ट की गलती थी। हाँ तो ये 1.5:1 मैंने ठीक करवाया इस क्वेश्चन को, ठीक सेम क्वेश्चन है आपका ऑलरेडी कर। ब्रेक ले ले, आज थोड़ा सा जल्दी ब्रेक लेके फिर 2-3 क्वेश्चन बनाते। पेज नंबर 674 में क्वेश्चन नंबर 26 को कट कर लीजिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन और एक है करने जा रहे। वर्किंग कैपिटल पहला टॉपिक चल रहा है, वर्किंग यही बड़ा है बस। बाकी सब मुश्किल वाला इसलिए मैंने पहले उठाया, थोड़ा सा सावधानी से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी बेहतरीन क्वेश्चन, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से दिक्कत। द मैनेजमेंट ऑफ ट्रक्स कंपनी is planning to expand its business and consult your to prepare an estimate of working capital. Working capital निकाल, तो रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी रिवील द फॉलोइंग। सेल्स दिया है डोमेस्टिक, ये जो माल बेचता है इंडिया में 1 मंथ क्रेडिट पे 18 लाख, पर ये साथ साथ ये एक्सपोर्ट भी करता है विदेश में, पर एक्सपोर्ट करते समय जो सेल प्राइस है वो 10% बिलो होता है डोमेस्टिक प्राइस से। मतलब यार अगर यहाँ 100 रुपए का माल बेच रहा है, 100 रुपए की प्राइस होगी, तो यहाँ कितनी आएगी 90 रुपए। मटेरियल यूज्ड लिखा हुआ है, ठीक है, लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस है, लेग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, लेग इन पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंसेस क्वार्टरली इन एडवांस है, इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट, उसमें से एक नेक्स्ट। हाँ ये बात समझ में आती है, तो क्लियर कट है, 4 किस्तों में पैसा देना, एक किस्त नेक्स्ट मंथ, एक नेक्स्ट मंथ।
रेट्स ऑफ जीपी कितना दिया है 20%, डब्ल्यूआईपी इग्नोर, डब्ल्यूआईपी और डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दी। आपको 1 मंथ स्टॉक रखना है मटेरियल का भी और फिनिश गुड्स का भी, और 2,50,000 आपको कैश रखना है, इसमें से ओवरड्राफ्ट लिमिट 75,000 नॉट येट बी यूटिलाइज बाय द कंपनी। ठीक, द मैनेजमेंट इज आल्सो ओपिनियन 10% आपको क्या रखना है मार्जिन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर। कोई झंझट नहीं है कि हमको कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत, सीधा सा है, सीधा सीधा काम हो जाएगा। ठीक, तो चलो, पर एक हमको वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लगेगा फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन के लिए। हाँ, तो बना ही लेते ना यार, हाँ वो जल्दी भी हो जाता है क्वेश्चन। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम्ड, हाँ 6 लाख, 6,75,000 के अलावा वेजेस 5 लाख के अलावा मैन्युफैक्चरिंग 7 लाख 5,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा मानेंगे? कब नहीं मानेंगे? अभी पिछले क्वेश्चन में नहीं माना। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में माना था क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं माने थे, सेलिंग का माना। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन आएगा ना, ये मैं रटवाऊंगा आपको, मैं कुछ नहीं ऐड करूँ। हाँ, ऐसा मुझे भी वैरायटी निकालना पड़ेगा क्वेश्चन की, देखो भैया इतना करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। एक लिस्ट बना लेंगे, ब्लॉक ऑफ पैसेज, कल ना आते ही याद दिला देना, पहले वही काम करें, फ्रेश माइंड से याद भी रहेगा कम से। 21 लाख, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या करेंगे आप? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस करेंगे और क्लोजिंग माइनस करेंगे, आईपी तो है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करोगे जरा बताना? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मोर स्टडी मोर कंफ्यूज। जितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा उतना ही क्लोजिंग भी होगा, क्योंकि न्यूली कमेंस नहीं, तो इसलिए हम यहाँ कुछ प्लस माइनस नहीं करते। प्लस माइनस करने की नौबत कब आती है? जब न्यूली कमेंस है, जिसमें ओपनिंग तो होगा ही नहीं, इसलिए हमको जरूरत पड़ती थी। क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी जब वर्किंग कैपिटल स्टार्ट हुआ था, उसमें भी कुछ प्लस माइनस नहीं करते थे ना यार, सीधे ही तो करते थे। ये तो ज्यादा पढ़ लिया तो अब और कंफ्यूज, अच्छा खासा सीधा सीधा क्वेश्चन था ये।
प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, हाँ 1,12,000 बस ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। बाईस लाख, ठीक। चलो स्टार्ट करें। करंट एसेट्स, कैश, तो 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए है। कैश कितना रखना है? कैश, ओवरड्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ गांधी जी। 100 के बात समझ में आ रही है ना? ओवरड्राफ्ट मिला हुआ ठीक, ओवरड्राफ्ट अलग रखेंगे, वो बाद में। कैश आपको रखना कितना है? 1 लाख। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 6,75,000। तो कितने मंथ का स्टॉक में रखना है? 2/12, तो 1/12। हाँ वहाँ पिछली बार भी गलती ये थी, इसी टाइप की क्वेश्चन। 5,6,000 WIP इग्नोर करने के लिए बोला, इग्नोर कर दिया। इसकी बात करेंगे, फिनिश गुड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? तो क्या पूरा क्रेडिट पर है था? ऐसे डिस्टर्ब कर रहा था। कितना पीरियड? ये 81 मैंने लिख चुका हूँ ना, आप टेंशन मतलब 81 फाइनल है। डेटर्स में आप आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी नहीं बढ़ सकता डेटर्स में, बहुत दिमाग चलाना। डेटर्स किस पे निकलेगा भाई? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो दिया हुआ है कितना। इसका है ये डोमेस्टिक की है एक्सपोर्ट? ये दोनों, ये तो दोनों का ही होगा ना यार, यही तो दोनों का है। अब प्रॉब्लम क्या है, एक्सपोर्ट वाले को कितने महीने का क्रेडिट है? 3 महीने। और डोमेस्टिक वाले को? तो भाई इसको तो अलग अलग करना पड़ेगा। इस रेशो में 21,60,000 को। सुनो सेल्स में से, सुनो सुनो सुनो, एक काम हो सकता
सेल्स में से देखो भाई, देखो देखो ये सेल्स है, इसमें से जीपी माइनस कर देते हैं। जीपी का रेट दिया है क्या? 20%। तो सेल्स में से जीपी माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, और उसमें क्या ऐड कर देंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोनों का सेल्स अलग अलग दिया है ना यार, दोनों का सेल्स अलग अलग दिया है। एक 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 तरीका मैं बता रहा हूँ, 18 लाख और 8 लाख, 8,10,000, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? जीपी। तो दोनों का क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और सेलिंग एक्सपेंसेस बांट देंगे, दोनों में ऐड कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों का अलग अलग जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। एक बार करके देखते हैं अल्टरनेटिव। हाँ, लिख कर ही करते ना। अल्टरनेटिव भी है हमारे पास, अल्टरनेटिव भी सोचेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपके पास दो टाइप का सेल्स है, एक कौन सा है? डोमेस्टिक, और एक कौन सा है? एक्सपोर्ट। और यहां मैं पहले सेल्स लिख दूं, सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स कितने का है? 18 लाख। 18 लाख। और एक्सपोर्ट कितने का है? 8 लाख 10,000। इसमें से मैं ये कह रहा हूं कि जीपी माइनस कर देती, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 18 लाख का जीपी अगर कुछ ना बोले तो सेलिंग प्राइस की हो। जीपी का रेट दिया है कि कितना परसेंट है जीपी? 18 लाख का 20% बोलो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? 14,40,000। 7,20,000। ठीक है, भेजा रहेगा क्या? डोमेस्टिक, एक बार सुन लो, डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस कितना है? प्रॉफिट कितना हो गया? 20। कॉस्ट कितना हो गया? 80। यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है? 90। कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, कॉस्ट में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। यहाँ कितना जाएगा? 10। मैं कह रहा हूँ कि वो 10 पर जो माल बेच रहे हो ना, वो जो इस पे बेचते हो उससे 10% कम में बेच रहे हो। ये पैसा तो उतना ही लग रहा ना माल बनाने में, 80 रुपए 80 रुपए। तो यहाँ जीपी रेशो अलग हो जाएगा। यहाँ जीपी रेशो तो 20% है डोमेस्टिक पे, पर इस पे माल का कॉस्ट वही लग रहा है, पर सेलिंग प्राइस कम हो रहा है। तो 10/90, 10/90 मतलब कितना परसेंट है? 11.11%। पर सच बोलूं मैं, बता समझाने मैंने इतना कुछ नहीं। 1440 है, 2160। 60 में अगर ये 1440 है भाई, कॉमन सेंस है, ये तो 720 है। सीधी सी बात है, इतना क्यों दिमाग चला, है ना? बात समझ में? ये तो हम पहले निकाल चुके हैं, ये तो सबका है, सब में से डोमेस्टिक का निकल चुका है, तो बचा हुआ है इसका। टेंशन नहीं, खत्म। 7 लाख मैंने ऐसे किया, मैं 11.11 पे पहुंचने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ याद रखेंगे। 85 नंबर एफएम तो है ही यार, सोचो सीए फाइनल वालों को कितना याद रखना पड़ा। और भी सब प्लस क्या ऐड कर देंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? 1,125,000 को इस रेशियो में, मतलब किस रेशियो? 18 लाख और 8,10,000। ये तो हमने कॉस्टिंग में पढ़ रखा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस को सेल्स के रेशियो में, डिपार्टमेंट अकाउंट था आपका किसी
18 डिवाइडेड बाय 18 और 8 कितना होता है? 26,10,000। सेवन 34,914। अब आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। वन 1517586 154,914। ठीक है, आप ये बोल रहे थे, अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो पक्का हमारा ये आ जाना चाहिए फिर 22,72,500 आ रहा है। तो आप मुझे ये बोल रहे थे 22,72,500 को अगर हम 18 और इस रेशो में भी बांट सकते तो आंसर यही आता क्या? मैं क्या बोला सुनो, सुना ध्यान, यही आया टोटल। हाँ। और आपने पहली बार में मुझे कुछ सलाह दिया था, इसको बांट देना किस में, 18 लाख और 8,10,000 में, तो आंसर जो आएगा वो तो यही आ जाएगा सर। आ ही नहीं सकता, रेशो अलग अलग आ गया। अगर ये भी उतना ही परसेंट होता तो फिर तो बात बन जाती। पहली बात मैंने क्या किया सुनना, मैंने सेल्स लिखा, इसका जीपी लिखा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा, उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझको मालूम है, उसमें से ये माइनस कर दिया तो ये लिख दिया। ठीक है, मैं ये जीपी यूपी के चक्कर में नहीं गया, उतना दिमाग चलता भी नहीं, और फिर हम बांट दिए उसको, खत्म। चले बेहतरीन, कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए ना एग्जाम में, मजा आ जाए। 15,17,500। कहाँ है मेरा वर्किंग स्टेटस? सबसे पहले डोमेस्टिक, कितना आया था ये डोमेस्टिक सेल्स? 15,17,000। 15,17,000 5 6 इंटू 1/12, 7,549 और इंटू 3/12, 1,26,67। हाँ मतलब एक ही बात है ना। अच्छा 66, 66 188 12। ठीक है, दूसरा वाला
प्रीपेड है कि इसमें अंदर अंदर की बात देख के कुछ ये हो गया। लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस है, लेग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, लेग इन पेमेंट ऑफ सेलिंग है। ठीक है, तो सेलिंग जल्दी कर लेते फटाफट। प्रीपेड सेलिंग कितना है सेलिंग एक्सपेंस? 1,12,500 इन बाई 12 285 5 और तो कुछ नहीं है ना प्रीपेड, बस ऐड कर 5 4 5 7। ठीक है, बात किसकी करें? करेंट लायबिलिटी में बात किसकी? क्रेडिटर्स। मटेरियल कंज्यूम्ड 6 लाख पीरियड। स्टॉक ऐड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 111125 5,40,005 डिवाइडेड बाई 6,000। बाईस हजार पक्का ना? 22,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 65,000। 6 इनकम टैक्स एक किस्त बाकी है ना इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स टोटल कितना था? 3/12। मतलब हम कोई एक्रूवल सिस्टम इसमें फॉलो नहीं कर, हमारा टैक्स देना बाकी। क्या क्या बोला अगले मतलब देना बाकी है तो लायबिलिटी में। फिर ओपनिंग क्लोजिंग वो खत्म हो। बोलो 1,80,000 इंटू 3/12 कितना होता है? टू
वर्किंग कैपिटल निकाल लो। 49 नेटवर्किंग। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ है क्या? फाइव फोर जीरो। कुछ ने बताया नहीं तो शायद मैं भूल। क्रेडिटर में तो वो क्यों नहीं ऐड किया रॉ मटेरियल? क्योंकि निवली कमेंस नहीं, जितना ओपनिंग है उतना ही क्लोजिंग। मुझे 4 किस्तों में पैसा दे। एक, चार, एक इंस्टॉलमेंट अगले साल देना। मतलब ये तो अभी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा होगा ना मेरा टैक्स, जो अगले साल देना है। इट मीन्स अभी इस पीरियड तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक क्वार्टर का मैंने ले लिया, ये पेमेंट हो चुका होगा। जनरली यहाँ का यहाँ देते, यहाँ का यहाँ देते, यहाँ का यहाँ देते और यहाँ का अगले साल देंगे, पर ये तो लाइबिलिटी है अभी हमारी, जो अगले साल देना है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्रू हो चुका, पर पेमेंट अगले महीने पूरा आएगा। ठीक, कल खत्म हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा।